नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंस्पायर ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आध्यात्मिक विचारों से हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। मन में शांति और जीने का उत्साह प्रदान होता है। यहाँ महापुरुषों के अनमोल विचार दिए गए हैं जो आपके मार्गदर्शन में सहायक होंगे। आइए जानते हैं। ईश्वर के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। आपका कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। सत्संग एक महान महिमा है। वह दुखों को हरता है, पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ईश्वर का नाम सभी लेते हैं, परंतु ईश्वर का नाम लेने भर से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। एक बात पानी से सीखी जा सकती है। छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो अपने अंदर की सुनता है संवर जाता है। सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है। लोग कहते कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। इंसान बुरा तब बनता है जब वो खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा मानने लग जाता है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। शास्त्र के अनुसार निंदा सुनाने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि निंदा करने वाला। तुम जिस चीज के भागते हो उसी को खो देते हो। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठे रहें, बल्कि सत्कर्म करना ही आध्यात्मिकता है। चाहे जीवन में कितनी भी विपत्ति आए, पर सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। इसी सज्जनता से समूचे विश्व का कल्याण होता है। प्रेम मन को नियंत्रित करने का सबसे संतोषजनक तरीका है। भक्ति हमें एकांगी बनाती है। जब यह हमारी सहज प्रेम की भावना को जागृत करती है। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। गुरु, पिता व ज्येष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ज्ञान देते हों, वे सभी पिता समान होते हैं। हमेशा आराम की चाहत में तुम आलसी हो जाते हो। हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो। हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। बहुत से लोग भूखे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भोजन की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव के दिलों में प्यार और देखभाल की कमी है। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी चीजें जान ले, चाहे वो इस संसार का ज्ञान जान ले, परंतु यह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। पाप अंधेरे के समान है जो ज्ञान का उजाला होते ही दूर हो जाता है।
सच्चे गुरु की सेवा करते हुए स्थायी शांति प्राप्त होगी। जन्म और मृत्यु के कष्ट मिट जाएंगे। शांति ईश्वर की वेदी है, वह स्थिति जिसमें सुख मौजूद है। अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। आप देखेंगे कि भगवान भी मेहनती लोगों की ही मदद करता है। यह नियम स्पष्ट है। क्रोध हमारा शत्रु है जो हमें मित्र जैसा लगता है, परंतु यह हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। सत्य को स्थापित होने के लिए 3 चरणों में गुजरना होता है। उपहास, विरोध और अंत में स्वीकृति। किसी भी मनुष्य के लिए दया, सद्भावना व मानवता महापुण्यकारी गुण हैं। मेरा धर्म बहुत सरल है। मेरा धर्म दयालुता है। कुछ लोग बहुत कुछ कहकर भी प्रभावशाली छवि नहीं बना पाते। कुछ लोग चुप रखकर भी प्रभावशाली छवि बना लेते हैं। जब प्यार और नफरत दोनों चीज न हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। साधारण चीजें ही असाधारण होती हैं, केवल बुद्धिमान लोग ही इसे देख पाते हैं। कोई भी ऐसी समस्या जिसको सुलझाना आपके सामर्थ्य से बाहर है, लेकिन ईश्वर के सामर्थ्य से नहीं। भरोसा कीजिए। आंखों से अच्छी तरह देखभाल कर पैर धरे, कपड़े से छानकर जल पिए, शास्त्र सम्मत बात कहे और मन को हमेशा पवित्र रखे। आप हमेशा सज्जनता से परिपूर्ण रहेंगे। जिस प्रकार वृक्ष फल आने पर नीचे झुक जाता है, उसी प्रकार सज्जत व्यक्ति धन और ज्ञान आने पर और विनम्र हो जाते हैं। आप जो भी करें, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। इसलिए आप वो करें जो ईश्वर चाहते हैं, फिर वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। जिस तरह कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है, तभी पानी लेकर आती है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। हे मनुष्य, इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च न करो कि कर्ज जो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह से न बोलो कि झगड़ा हो जाए, और इस तरह न सोचते रहो कि चिंता हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट जाता है। अच्छाई का सम्मान करो, नहीं तो एक दिन वही अच्छाई आपके ऊपर बुराई का रूप बनकर टूट पड़ेगी। चिंता चिता के समान है। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण द्वारा कहे गए अनमोल वचनों को सुनकर आप अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुरलीधर के वचनों का पालन करना शुरू कर दीजिए। तभी आप अपने इस संसार के भव सागर को पार कर पाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, हम आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड ज्ञान को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्रेम से बोलो राधे राधे।